दोस्तों, रामायण में रावण को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे और आपको ये भी पता होगा कि रावण की पत्नी मंदोदरी थी। मित्रों, मंदोदरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी और उन्होंने काफी बार अपने पति रावण को गलत काम करने से रोका भी था, लेकिन रावण ने अपने अहंकार की वजह से माता सीता का हरण किया और पूरी लंका का विनाश करवा दिया। दोस्तों, जब ये बात मंदोदरी को पता चली कि रावण माता सीता का हरण करने वाला है, तो उन्होंने रावण को माता सीता का हरण करने के लिए मना किया था। मंदोदरी को अच्छी तरीके से पता था कि अगर रावण ऐसा करता है तो राम और रावण के बीच में एक युद्ध होगा और उसका परिणाम रावण को जरूर भुगतना पड़ेगा। मंदोदरी के इतना मना करने के बावजूद भी रावण नहीं माना और उसने माता सीता का हरण किया, जिसका फल उसे मृत्यु के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की मृत्यु के बाद आखिर मंदोदरी का क्या हुआ? या फिर आपने कभी ये सोचा है कि क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली थी? आखिर कौन थी मंदोदरी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मित्रों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर कौन थी मंदोदरी? मित्रों, हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। कथाओं से हमें ये पता चलता है कि ये अप्सरा भगवान शिव से बहुत ज्यादा प्रेम किया करती थी। एक बार की बात है, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अकेले थे, तभी ये अप्सरा इनसे मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। भगवान शिव को अकेला देखकर अप्सरा मधुरा उन्हें अपनी खूबसूरती से लुभाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तब तक माता पार्वती वहां पर पहुंच जाती हैं और उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म लगी हुई देख ली। ये देखकर माता पार्वती को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और माता पार्वती अप्सरा मधुरा को श्राप दे देती हैं। उन्होंने श्राप दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक एक मेंढकी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करोगी। ये सब देखकर अप्सरा मधुरा काफी ज्यादा डर जाती है और हाथ जोड़कर माता पार्वती से माफी मांगने लगती है, जिस पर माता पार्वती उसको जवाब देते हुए कहती हैं कि सही समय आने पर तुम फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाओगी। जैसे ही माता पार्वती अपनी ये बात खत्म करती हैं, उनके श्राप के अनुसार अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेंढकी बन जाती है और धरती लोक पर जाकर अपना समय बिताने लगती है। लेकिन दोस्तों, एक बार की बात है कि एक सांप अप्सरा मधुरा के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर मेंढकी रूपी अप्सरा मधुरा काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वह भागने लगती है। भागते भागते वह सप्त ऋषियों के आश्रम में जाकर पहुंच जाती है, जहां पर ऋषियों ने खीर बनाने के लिए एक बर्तन चूल्हे पर चढ़ा रखा था। सांप से बचने के लिए अप्सरा मधुरा उसी बर्तन पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन सांप भी उसके पीछे आकर उस बर्तन पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है और दुर्भाग्यवश वह उस खीर के बर्तन में गिर जाता है। खीर गर्म होने के कारण उससे उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। ये सब देखकर मेंढकी रूपी अप्सरा मधुरा मन ही मन में ये सोच रही थी कि जब ये ऋषिगण यहाँ पर आएंगे और इस खीर को खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो जाएगी। मधुरा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान चली जाए। अप्सरा मधुरा वहीं पर रुककर ऋषियों का इंतजार करने लगती है और जैसे ही वहां पर ऋषिगण आए तो मधुरा उनके सामने उस खीर के बर्तन में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये सब देखकर ऋषिगण उस खीर को नहीं खाते हैं और उस खीर को वहीं पर फैला देते हैं, लेकिन खीर फैलाने पर उन लोगों ने देखा कि उस मेंढकी के अलावा उस बर्तन में एक सांप भी मरा हुआ था। ये सब देखकर ऋषि लोग समझ चुके थे कि इस मेंढकी ने हम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। फिर भी ऋषियों ने अपनी शक्तियों से उस मेंढकी को जिंदा कर दिया और उसको एक कन्या बना दिया। यहीं पर मेंढकी रूपी अप्सरा मधुरा एक कन्या का रूप ले लेती है। मित्रों, लोक व समाज के डर से ऋषियों ने इस लड़की को अपने पास नहीं रखा। उन लोगों ने आपस में विचार बनाया और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को अपने पास बुलाकर उस कन्या को सौंप दिया। दोस्तों, मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने ही अप्सरा मधुरा का नाम मंदोदरी रखा था। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि मायासुर को राक्षसों का देवता भी कहा जाता था। उसे भगवान ब्रह्मा जी से एक विशेष तरह का वरदान प्राप्त था। उसके अंदर इस तरह की शक्तियां थी कि वह कहीं पर भी एक सुंदर शहर का निर्माण कर सकता था। दोस्तों, अपनी इस वरदान की वजह
वजह से मायासुर ने अपनी पत्नी हेमा के लिए जोधपुर राजस्थान के मंडोर शहर का निर्माण भी किया था। अब चलिए आपको बताता हूँ मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ था। दोस्तों, पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर में पहुंचा था। तभी रावण ने मंदोदरी को देखा था। मंदोदरी को देखने के बाद रावण उनकी सुंदरता पर इस तरह से मोहित हो गया था कि उसको अपनी सभी रानियां उनके आगे अच्छी नहीं लग रही थीं। मंदोदरी को देखने के बाद रावण ने उनके पिता मायासुर से मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मित्रों, जब रावण और मंदोदरी का विवाह तय हुआ तो उनकी कुंडली आपस में मिलाई गई। कुंडली के आधार पर स्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थीं, लेकिन रावण का खौफ उस समय इतना ज्यादा हुआ करता था कि मायासुर भी उसे मना नहीं कर पाए। दोस्तों, बताया तो ये भी जाता है कि मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिताजी की बात की वजह से उन्होंने रावण से विवाह कर लिया था। रावण और मंदोदरी का विवाह राजस्थान के मंडोर में हुआ था। मित्रों, काफी लोग बताते हैं और मान्यता भी है कि रावण और मंदोदरी का विवाह भगवान शिव की एक वरदान की वजह से हुआ था। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है और कथाओं में ये हमें बताया जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शिवलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की थी। शिवलेश्वर नाथ मंदिर मेरठ के सदर इलाके में बना हुआ है। इस मंदिर में मंदोदरी ने भगवान शिव की तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि उसका पति दुनिया का सबसे ताकतवर और विद्वान इंसान हो। उस समय के अनुसार रावण ही सबसे ताकतवर और विद्वान व्यक्ति हुआ करता था। भगवान शिव के इस वरदान की वजह से रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। दोस्तों, बताया तो ये भी जाता है कि रावण मंदोदरी की खूबसूरती का इतना दीवाना था कि इसकी काफी रानियां होने के बावजूद भी उसने मंदोदरी से ये वादा किया था कि वह लंका का राजपाट सिर्फ मंदोदरी को ही देगा और इतनी रानियां होने के बावजूद भी प्रमुख रानियों का स्थान भी सिर्फ मंदोदरी का ही होगा। दोस्तों, मंदोदरी के बारे में एक आश्चर्यजनक बात ये है और ये शायद ही आपको पता हो। जी हाँ, आपको बता दें, कथाओं में हमें ये बताया जाता है कि मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल की शुरुआत की थी। मंदोदरी को शास्त्रों में एक पतिव्रता नारी बताया गया है। रावण से शादी के पश्चात मंदोदरी से अक्षय कुमार तथा मेघनाथ 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। दोस्तों, काफी लोग बताते हैं कि रावण की मृत्यु के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। दरअसल लोग इस तरह का इसलिए सोचते हैं कि रावण की मृत्यु सिर्फ एक दिव्य बाण से होनी थी और उसके बारे में उसने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चतुराई से ये बात मंदोदरी से पूछ ली थी। मंदोदरी से उस बाण के बारे में जानने के बाद हनुमान जी ने उस बाण को चुरा कर श्री राम जी को दे दिया था। इसी बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। मित्रों, कहते हैं कि मंदोदरी को अपने पति रावण के बुरे कर्मों के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वह हमेशा रावण को गलत काम करने से रोकती रहती थी और हमेशा उसे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बोलती रहती थी। लेकिन अपनी ताकत और घमंड में चूर रहने वाला रावण मंदोदरी की किसी भी बात को नहीं सुनता है, जिसका परिणाम उसे प्रभु श्री राम द्वारा उसके मौत के रूप में मिल जाता है। मित्रों, अब आप काफी देर से ये सोच रहे होंगे कि आखिर मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया। अभी तक उस बात पर मैंने जिक्र भी नहीं किया है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया था। क्या ये सच बात है या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है, सारी जानकारी अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कथाओं से हमें ये पता चलता है कि जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया था तो उस समय मंदोदरी ने रावण से कहा था कि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम जी को वापस कर दें, लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं मानी थी। दोस्तों, जनश्रुतियों से हमें ये भी पता चलता है कि केवल मंदोदरी और विभीषण तथा गिने चुने लोगों को छोड़कर प्रभु श्री राम द्वारा रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को पता चलती है तो वह रोते बिलखते हुए युद्ध भूमि में पहुंच जाती हैं और रावण के शरीर को देखकर मंदोदरी जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। लेकिन युद्ध भूमि में मंदोदरी ने तभी प्रभु श्री राम को देखा। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करते हुए देखकर प्रभु श्री राम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी श्री राम ने लंका का राजपाट चलाने के लिए विभीषण को लंका का राजा बना दिया। मित्रों, उसी वक्त ही प्रभु श्री राम ने विभीषण और मंदोदरी की शादी की बात भी की थी। प्रभु श्री राम ने मंदोदरी के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि वह विभीषण के साथ शादी करके लंका का राजपाट संभालें और राज्य को आगे चलाएं। लेकिन उस समय अत्यंत दुखी होने के कारण मंदोदरी ने प्रभु श्री राम के इस प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ वापस अयोध्या चले गए थे। उस दौरान मंदोदरी ने रावण के मौत के शोक के कारण
अपने आप को लंका के महल में एक कमरे में बंद कर लिया था। काफी दिनों तक उस कमरे से वह बाहर नहीं निकली, लेकिन समय बीत जाने के बाद जब वह उस कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने विभीषण से शादी कर ली थी। लेकिन काफी विद्वान इस बात को पूरी तरह से झूठ भी मानते हैं। उनका मानना है कि मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी और एक पतिव्रता नारी इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।